अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी 2-4 दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। उल्टा सीधा खाना ही पक रहा था, ना घर की सफाई हो पा रही थी ना कुछ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, आप लोगों को पता है। और मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो जैसे भी उल्टा सीधा काम हुआ वो मैंने किया। और फिर 2 दिन से मेरी भाभी आई हुई थी, तो उसका दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि वो आई थी और उसने थोड़ा सा काम संभाले। और कल मेरी तबीयत थोड़ा सही हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ। तो सफाई का काम हो गया, मैंने खाना भी बना लिया था। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैं कपड़े ख़रीद कर लाई थी, वो मैं स्टिच नहीं कर पाई थी। और वो सूट मेरे घर के ही पहनने के थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं ख़ुद से सिलूँगी, क्योंकि जितने महंगे वो सूट नहीं है। अगर मैंने टेलर से स्टिच कराया तो उसकी स्टिचिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और वो सूट मुझे पड़ जाएगा महंगा। तो आज मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और एक आम से सूट को कैसे आप ख़ास बना सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। सिलाई का मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाऊँगी, जो रीज़न है वो मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ कि मेरी मशीन स्टोर रूम में रखी हुई है और वहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम रहती है, तो क्लियरिटी नहीं आएगी। बस जितना मैं कर पाऊँगी उतना मैं दिखाऊँगी। आप लोगों को हो सकता है उससे कुछ आइडिया मिल जाए, क्योंकि ये जो सूट थे ये मैं 450 का लाई थी, विद दुपट्टे के थे। और घर में इससे अच्छा मुझे कोई ऑप्शन नहीं लगा था। और मुझे कुर्तियाँ वगैरह पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी जो फिटिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती और थोड़े दिन में वो अजीब सी लगने लगती है। तो मैंने कपड़ा लिया था पूरा कि मैं इसे खुद से स्टिच करूँगी। तो आज मैं एक सूट को स्टिच करूँगी और कोई आएगा भी, तो मैं सोच रही थी आज मैं नया कपड़ा पहनूँ। यही होता है, अपने हाथों में अगर हुनर है तो आप 2 घंटे में भी अपना सूट स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अभी काफ़ी टाइम है, मेरे घर के काम हो गए थे और मैंने सूट कटिंग करके रख लिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ उसे सिलने। आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा सूट सिलूँगी। आज मैं ये वाला सूट स्टिच करूँगी। ये है इसकी शलवार और ये है इसकी कमीज़। तो कमीज़ के नेक पे मैं कुछ हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बना दूँगी। और ये इसका दुपट्टा था, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो बस अभी मैं जा रही हूँ इसको जल्दी से स्टिच करने। तो देखें यहाँ पर कितना अंधेरा है, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा सा स्टिचिंग का नहीं बना पाती हूँ, लेकिन आज सोचा कि आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए जो मैंने ये नेक बनाया है, इसमें ये सामने मुझे पाइपिंग और लेस से डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके उल्टी साइड पर मैंने ये फ्यूजिंग पेपर फिक्स कर दिया था प्रेस से, और ये वाली लेस मैं लगाऊंगी और इसके बाहर की साइड पर मैं ग्रीन प्लेन पाइपिंग दूंगी। तो वही रीज़न है कि यहाँ पर लाइट की कमी है, तो मैंने इस एंगल पे रखा है मोबाइल, और जब ऐसे रख रही हूँ तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो बस अभी जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि ये मैंने नहीं बनाया, टेलर ने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो यहाँ पर देखिए नेक का जो डिज़ाइन था वो रेडी हो चुका है। यही डिज़ाइन मुझे बनाना था और जल्दी से मैं पूरी कमीज़ रेडी कर लेती हूँ। सो ये रही शलवार और इसकी मोरी पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। तो अब जल्दी से मैं इसे भी स्टिच कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये देखिए मेरा सूट हो चुका है रेडी, और इसमें मैंने शलवार बनाई है। ये रही इसकी कमीज़ और ये रही इसकी शलवार। तो इसकी मोरी में मैंने ये डिज़ाइन बनाया, चौड़ी मोरी बनाई है मैंने, और इसमें दी है मैंने लेस से डिज़ाइनिंग। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने चौक पर, दामन पर और ये स्लीव्स पर और गले में मैंने इस तरीके से डिज़ाइन की थी, पाइपिंग लगाई है। और ये लेस, पतली सी ये लेस मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसका ही यूज़ कर लिया है ताकि थोड़ा सा सूट मेरा अच्छा लगने लगे। तो ये इसका डिज़ाइन। और जैसे कॉटन के जो सूट होते हैं, ख़ास तौर से लोन पर जो मटेरियल होता है, सेमी लोन,
तो उसके दामन में ये अगर इस तरीके की लेस या टिश्यू कपड़ा लगा दिया जाए तो इसका जो दामन होता है वो सिकुड़ता नहीं है और इससे खूबसूरती जंपर की बढ़ जाती है। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइनिंग की थी। और अब मैं जा रही हूँ नहाने और इस सूट को पहन के फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा लुक। तो ये देखिए, ये रहा मेरे सूट का फाइनल लुक। और मैंने इसमें शलवार बनाई थी और जो पाकिस्तानी स्टाइल होती है ना, थोड़ा छोटी मोहरी की, क्योंकि मैंने सोचा था कि पैंट पहनते पहनते मैं थक गई थी। मैंने सोचा 2-3 सूट मैं शलवार के भी बना लेती हूँ और उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग करूँगी, क्योंकि डिज़ाइनिंग करना मेरा शौक़ है। और ये देखिए, एक आम सा सूट था जिसमें हल्का सा डिज़ाइन बनाया तो इसका लुक और ज़्यादा बढ़ गया। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये सूट आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पर नाज़िया आ चुकी हैं और ये हमने लगाया है इनके लिए नाश्ता। तो ये टी टाइम है हम लोगों का, लेकिन टी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है। तो नाज़िया को मैंने दिखा रही हूँ क्योंकि वो अपने आप को हाइड करती है। और ये रहे मेरे पति देव, हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं बेचारे बाहर से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। फिर ये काम से आई थी मेरे पास, इसको अपनी एक जंपर कटिंग करवानी थी, तो वो भी मैं अभी कर दूंगी। वैसे तो मेरी तबीयत सही है नहीं, इसलिए मैं सिल नहीं पाऊंगी। हाँ, लेकिन इनका ये काम मैं कर दूंगी क्योंकि ये आई है बड़ी उम्मीद से। तो अभी मैं इसकी जंपर कट करूंगी और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। ये कोल्ड ड्रिंक ले आए। तो यहाँ पर मैंने ज़मीन पर कपड़ा बिछा लिया था और वो अपनी नाप की जंपर लाई थी, तो इसी से ही मेज़र करके मैं इस पर निशान लगाऊंगी और कटिंग कर लूँगी। और मुझे पता नहीं था कि आज नाज़िया आएगी, क्योंकि इसने मुझसे पहले फ़ोन करके बोला था कि मैं आऊँगी किसी दिन, तो आप मेरी जंपर की कटिंग कर दीजिएगा। और आज तो मैंने अपना सूट सिला, सुबह से इतना सा भी टाइम नहीं मिला कि मैं 2 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ। और इस वक्त मेरी पीठ में काफ़ी पेन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो वो आई है तो अच्छा नहीं लगता कि चलो ये तकलीफ़ें तो होती ही रहती हैं, किसी के काम आ जाए इससे बढ़कर क्या होगा। और वैसे भी अगर पैसे से नहीं हम मदद कर सकते, क्योंकि इतना पैसा है नहीं कि हाँ मैं लोगों की कुछ मदद करूं, हाथ पैरों से कर सकती हूं, तो मैं कभी पीछे नहीं हटती। जो मुझे आता है, अगर लोगों ने मुझसे बोला कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो वो मेरे लिए फिर मैं ना करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यही सब नेकियां हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका अजर कहीं ना कहीं से देता है। तो वो आई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं स्टिच भी कर देती, तो वो बोल रही थी कि नहीं आप कटिंग कर दीजिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि इस जंपर को कैसे कट करना है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से निशान लगाकर पूरी जंपर नाज़िया की कट कर ली। और इस वक्त लाइट भी चली गई थी, थोड़ा सा लाइट का मतलब कम दिखना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे हो गई है इसकी कटिंग पूरी। मैंने काट दी और शायाम यहाँ पर लेकर आए टॉयज़, क्योंकि इनको तो पैसे की बर्बादी करनी है और ये पैसे की बर्बादी करने के लिए ही पैदा हुए। अभी हो रही है मगरिब की अज़ान। इसकी जो जंपर में एक चीज़ थी, इसने मुझे फ़ोन करके बोला था कि कपड़ा कम है, उसमें स्लीव्स नहीं निकल पा रही, टेलर नहीं निकाल पा रहा था। तो टेलर लोगों को तो वैसे ही ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जुगाड़ बिठाला और थोड़ा सा कुछ उसमें डिज़ाइन डाल दी। मैंने बोला आस्तीन यहाँ तक आ रही थी इसकी छोटी सी, तो वो तो मैंने कटिंग कर दी है अपना कपड़ा जितना था उसमें। फिर चौड़ी लेस लगाकर, हम लोग ज़्यादातर क्वार्टरी स्लीव्स पहनते हैं, तो इनका मैंने कर दिया है। और ये मुझे बहुत दुआएं दे रही थी। क्या कह रही थी बोलो? जी आप अच्छी रहे, अल्लाह ताला आपकी सेहत अच्छी रहे, आप बहुत खुश रहें। आमीन आमीन। किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, जिस लायक हैं वो अगर हम लोग कर सकते हैं और किसी का कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर करना चाहिए। और मैं कर देती हूँ, अल्लाह ताला इसका अजर देता है। हमेशा लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद हम दोनों लोग बैठकर पियेंगे कॉफ़ी, ठीक है? क्योंकि आजकल मेरी तबीयत नहीं सही है, बीपी हाई है, तो डॉक्टर ने कॉफ़ी बोला है, तो वो भी हम लोग पियेंगे। अभी नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज मैंने पढ़ ली और इस वक्त चली गई लाइट। मैं जा रही थी किचन में कॉफ़ी बनाने, तो जल्दी वाली बनाऊंगी, क्योंकि उस तरीके से जो बनाते हैं प्रॉपर फेड़ने वाली, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और नाज़िया ने भी नमाज़ पढ़ ली है और लाइट चली गई। मैंने सोचा इंडक्शन में बना लूँगी। चलो कॉफ़ी बनाते हैं।
क्या हो रहा है? अरे वाह, शायरी ने तो लाइन बना दी। अरे वाह, अरे वाह वाह, शायरी ने लाइन बना दी। खड़ी बात। लो नाजिया। थैंक यू। तो अभी हम लोग ने काफ़ी बातें शातें कर ली हैं कॉफ़ी के बाद, और ईशा की अज़ान भी हो चुकी है। इस वक्त हो रहे हैं 9:30। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नाजिया के लिए सैंडविच बनाती हूँ। तो उसी के लिए मैं आई हूँ ब्रेड निकालने। ये रही ब्रेड, एक ब्रेड ये और है पूरी पैक। तो जितनी ब्रेड यूज़ होंगी उतनी मैं ले लूँगी। और इसमें रखा हुआ है कीमा। तो चलते हैं और बनाते हैं गर्मा गर्म नॉन वेज सैंडविच, ठीक है। चलिए, ये रहा कीमा इसमें रखा है। मैंने सोचा यही बना देती हूँ, अच्छा लगता है और कुछ हल्का हो जाएगा। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में और जल्दी से मैं बनाती हूँ सैंडविच। तो सैंडविच के लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी थी, बस मैंने प्याज को कट किया है क्योंकि कीमा मेरा रेडी था। और ये कबाब वाला कीमा था, जो घुटवा कबाब होते हैं वो रखे हुए थे फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेड में लगा के इसका सैंडविच बना देते हैं। तो बस हम आए थे और हमने घी में लगाकर इसे बना लिया था। और इस तरीके से सैंडविच बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभार जैसे आलू की सब्ज़ी वगैरह बच जाती है तो उसको भी मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ सैंडविच के रूप में। और ये देखिए यहाँ पर मेरे सैंडविच बन चुके थे और मैंने सोचा कि इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होगा तो मैं नाजिया को यही खिला दूँगी। और यहाँ पर ये मेरे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। अमन के लिए बिना प्याज के बनाए थे और इसमें प्याज थी। तो ये मेरे सैंडविच रेडी हैं और मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ बैठकर खाने। ये लीजिए नॉन वेज सैंडविच, शायान का भी ले आए। शायान पता नहीं खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। लो सैंडविच, आ जल्दी, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो कोई चूज़ी खाने के मामले में हो नहीं सकता। आ जाओ, देखें खाते हैं कि नहीं। लो सैंडविच है वो यम्मी वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो बोलो। हाँ, अच्छा है, बताओ। हाँ यम्मी है, बताओ जल्दी से, व्यूअर से बताओ मम्मी ने सैंडविच कैसा बनाया। अच्छा है, हाँ अच्छा लग रहा है। तो ये हम लोग खाते हैं गर्मा गर्म सैंडविच। मैंने सोचा कीमा रखा हुआ था, कबाब वाला कीमा जो होता है वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम मैं सैंडविच बना लेती हूँ, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। और नाजिया अचानक आई थी, पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये आ रही है, वरना शायद मैं कुछ और बना लेती। और दिन में आज मैंने बनाई थी मेथी की खिचड़ी। तो इस वक्त सोचा कि चलो ये कीमा रखा हुआ तो इसके सैंडविच बना देते हैं और मज़ा लेते हैं। तो नाजिया आ जाए फिर हम लोग खाते हैं। वो गई है हैंड वॉश करने। भैया शुरू करो, जल्दी उठाओ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जल्दी से बताना कि कैसा बना है, टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। बहुत टेस्टी है ये तो, वाह। चलो खाओ और सारे ख़त्म करना, हम एक दो ले लेंगे बस, बाकी तुम ही खाना। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायान कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फूकते हैं। फूकने से शिफा हो जाती है। अरे वाह, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इनको, बहुत ही यम्मी था। मुझे बहुत यम्मी था। यम्मी है, वो बोल तो रहे हैं, बोल चुके हैं बहुत मज़ेदार है। सारे फिनिश कर देना, ठीक है। नाजिया का जाने का टाइम हो रहा है, 11 बज गए हैं और इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी तो ये आ गए हैं। हम नाजिया को छोड़ने जा रहे हैं। नाजिया नकाब पहन रही हैं। ठीक है, ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। ए मोबाइल तो ले लो बहन अपना। मोबाइल यहीं चार्जिंग में लगा।
रोटी हम कहाँ बनाते हैं, मरीज इंसान है हम, तुम जान रहे हो जितना कर रहे हैं यही क्या काम है। नहीं हम लोगों ने सैंडविच बना के खाई। हम लोगों ने कबाब के बनाए थे सैंडविच। चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ इंशाल्लाह। शायान के हेलीकॉप्टर उड़ गए, ये शायू का हेलीकॉप्टर। तो ये तो चले गए हैं नाजिया को छोड़ने, शायद इधर आ बेटा। और अभी ये आएंगे तो फिर मैं इनको खाना दूंगी। हम लोग का तो हो गया था, और आज मुझे सुबह तो सही लग रहा था कि मेरी तबीयत सही है, लेकिन जब मैंने काम किया तो मेरी जो बैग है उसमें काफ़ी पेन हो रहा था, और वो आई थी तो मैंने जैसे तैसे उसका काम तो कर देता, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। बस ये लगता है कोई ये ना सोचे कि कहीं इंसान ड्रामा तो नहीं कर रहा, इसलिए मेरे दर्द हो रही थी पीठ में, लेकिन मैंने फिर भी उसका काम कर दिया था। और अभी मैं सोच रही हूँ व्लॉग का एंड यहीं पर कर दूँ। और काफ़ी दिनों से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आ पा रहा था, उसका रीज़न ही यही था कि मेरी तबीयत नहीं सही है। और आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी व्लॉग लाऊँ मैं। तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी अच्छी सेहत रहे इसके लिए दुआ करिएगा। तो बस मैं चल रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।